Good morning, class 9th. Today we will start chapter 6 रेखाएं और कोण यानी कि लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इसकी कुछ ऐसी परिभाषाएं पढ़ेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये रेखा क्या होती है? रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। दो बिंदु जैसे ए और बी हैं। ए बिंदु को हम पीछे की साइड ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, बी बिंदु को हम ऐसे ही आगे की साइड बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से दो बिंदुओं को हम विपरीत दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। तो ये कहलाती है रेखा। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। रेखा का वो भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। रेखा का वो भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, जैसे कि ये रेखा है, इसका ये भाग ए बी, ए से लेकर बी तक का ये भाग जो होगा वो रेखाखंड कहलाएगा, क्योंकि इसके दो अंत बिंदु होंगे। जैसे कि हमने एक रेखा का भाग खींच लिया जिसके दो अंत बिंदु हैं ए और बी। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ए बी बार, और रेखा को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ए बी पर हम दोनों साइड ऐसे एरो बना देते हैं, तो ये हो जाती है रेखा। ए बी अगर रेखा है तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, और ए बी रेखाखंड है तो उसे हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। इसके बाद आता है किरण यानी रे। रेखा का वो भाग जिसका एक ही अंत बिंदु होता है किरण कहलाता है। जैसे कि कोई रेखा है ए बी, इसको हम इस साइड बढ़ा सकते हैं, बी के आगे की साइड बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये इसका अंत बिंदु है, यहाँ नहीं बढ़ा सकते, इस तरफ हम नहीं बढ़ा सकते इसे, सिर्फ हम इसे आगे की साइड बढ़ा सकते हैं। तो ये कहलाएगी किरण। इस तरीके से हम यहाँ पर एरो बना देंगे। इसे हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे, ए बी पर एक किरण बनाकर। इसके बाद परिभाषा आती है संरेखी बिंदु यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु एक ही रेखा पर हों तब ऐसे बिंदु संरेखी बिंदु कहलाते हैं, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे कि एक रेखा है, इस पर तीन बिंदु एक ही रेखा पर हैं, पी क्यू आर। तो ऐसे बिंदु जो हैं, ये तीनों बिंदु संरेखी बिंदु कहलाएंगे, क्योंकि ये एक ही रेखा पर आ रहे हैं। जब तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु एक ही रेखा पर हों तो ऐसे बिंदु संरेखी बिंदु कहलाते हैं। इसके बाद आता है असंरेखी बिंदु यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु एक ही रेखा पर ना हों तब ऐसे बिंदु असंरेखी बिंदु कहलाते हैं। जैसे कि कोई रेखा है, उस पर दो बिंदु आ रहे हैं पी क्यू, और तीसरा बिंदु बाहर कहीं आ रहा है जैसे कि आर। तो ये तीनों बिंदु जो हैं, जिसमें कि दो बिंदु रेखा पर आ रहे हैं और बिंदु आर एक बिंदु जो है रेखा के बाहर आ रहा है, तो ऐसे बिंदु असंरेखी बिंदु कहलाते हैं। इसके बाद परिभाषा आती है कोण यानी कि एंगल। जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तब वहाँ कोण बनता है। जैसे कि एक किरण ये जा रही है, एक किरण ये जा रही है, दो किरणें हैं, ये एक ही बिंदु, इस बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं, तो ये जो बन रहा है यहाँ पर ये कोण बन रहा है। ये जो बिंदु होगा जिस उभयनिष्ठ बिंदु से ये दोनों किरणें निकल रही हैं उसे बोलेंगे हम शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, और ये दोनों जो किरणें हैं ये कहलाएंगी इस कोण की भुजाएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे साइड। ये भी भुजा होगी और ये भी भुजा होगी, तो इस कोण की भुजाएं ये हो गई, और इसके शीर्ष यानी कि इसकी वर्टेक्स ये हो गई जो उभयनिष्ठ बिंदु था जिससे कि दोनों किरणें निकल रही थी। कोणों के बाद हम कोणों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। कोण देखिए कितने प्रकार के होते हैं: न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। न्यून कोण क्या होता है? जैसे कि कोण x 90 डिग्री से कम हो और 0 से बड़ा हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम का हो और 0 डिग्री से ज़्यादा का हो, ऐसा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। इसको इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर हमने कोण x बनाया है न्यून कोण, ये 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं समकोण पर।
समकोण को हम डिनोट कर रहे हैं y से। ये 90 डिग्री के बराबर होता है, ये पूरा कोण y जो होता है ये 90 डिग्री के बराबर होता है। इसमें दो लंब रेखाएं होती हैं, तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो वो समकोण कहलाता है। इसके बाद आता है अधिक कोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसा कोण अधिक कोण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं ये कोण Z, ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, इसलिए इसे बोलेंगे अधिक कोण। इसके बाद हम आएंगे ऋजु कोण पर। ऋजु कोण में एक रेखा ऐसे जाएगी, एक रेखा ऐसे जाएगी, मतलब दोनों पूरी एक सीधी रेखा होगी। उस पर जो ये कोण बनेगा S, ये 180 डिग्री के बराबर होगा, इसे बोलेंगे ऋजु कोण। बिल्कुल एक सीधी रेखा होगी। फिर आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जैसे कि ये कोण जा रहा है, ये कोण प्रतिवर्ती कोण है, क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा, तो इसे हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर T से। ये होगा प्रतिवर्ती कोण। ये होगा हमारे कोणों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे पूरक और समपूरक कोणों के बारे में। पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ये जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि हमने दो कोण ले लिए, एक कोण ले लिया हमने 45 डिग्री का और दूसरा कोण ले लिया 45 डिग्री का। इन दोनों का योग अगर 90 आ जाए, 45 प्लस 45 कितना होगा? 90। तो इसलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए उदाहरण के लिए। जैसे कि एक कोण हमने ले लिया 20 डिग्री का और दूसरा कोण ले लिया हमने 70 डिग्री का। तो अगर इन दोनों का हमने जोड़ा 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री यानी कि हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि 20 डिग्री और 70 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने दो कोण ले लिए, एक कोण हमने लिया 90 डिग्री का और दूसरा कोण भी 90 डिग्री का ले लिया, और उन दोनों का अगर हमने योग किया यानी कि उन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है 180। दोनों कोणों का योग 180 आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक कोण ले लिया 150 डिग्री का और दूसरा कोण ले लिया हमने 30 डिग्री का, और इन दोनों का योग किया तो हमारे पास आया 180 डिग्री। तो ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। अब हम पढ़ेंगे आसन्न कोणों के बारे में। दो कोण आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं। जैसे कि एक कोण ये है DBC और दूसरा कोण ABD। ये दोनों कोण, एक कोण बन रहा है हमारे पास ABD और दूसरा बन रहा है DBC। ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाएंगे यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। उभयनिष्ठ शीर्ष यानी दोनों कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष एक ही शीर्ष है, उसे बोलेंगे हम B। यहाँ पर शीर्ष है इसका। तब हम यहाँ कह सकते हैं कि दो कोण आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ये उभयनिष्ठ शीर्ष है इन दोनों कोणों का, और उभयनिष्ठ भुजा ये वाली हो, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं। जो उभयनिष्ठ नहीं है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हों, तो ऐसे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। अब इसमें कोण ABD और कोण DBC आसन्न कोण है। कोण ABD और DBC ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं, और उभयनिष्ठ शीर्ष जो है इसका वो कोण B है। आसन्न कोण की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने मार्क की यहाँ से यहाँ तक, और ये फिगर बनानी है इसकी।
अब इसके बाद आप पढ़ेंगे कोणों का रेखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या होता है, इसमें दो कोण बनते हैं, एक सीधी रेखा होती है जैसे कि ABC एक सीधी रेखा है, और इसमें दो कोण हैं, एक कोण जा रहा है ABD और दूसरा DBC। इन दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो इसे बोलते हैं कोणों का रेखिक युग्म, यानी कि ये होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर दो कोणों ऐसे बन रहे हैं कि उनका योग 180 डिग्री है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ ये हेडिंग डालकर कोणों का रेखिक युग्म, ये आपको फिगर बनानी है और फिगर बनाकर आपको ये डेफिनेशन लिखनी है इसमें कोणों के रेखिक युग्म में। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 होता है, और विलोमतः इस दो आसन कोणों का योग 180 है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। इन गुणों को मिलाकर रेखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं, या इसे क्या कह सकते हैं, कोणों का रेखिक युग्म। ये पूरी डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी में लिखनी है जहाँ से मैंने मार्क किया है ये। इसके बाद लिखेंगे इस स्थिति में कोण ABD और कोण DBC कोणों का एक रेखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। ये फिगर बनाएंगे, वो डेफिनेशन जो मैंने बताई थी वो, उसके बाद ये लाइंस लिखेंगे। उसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के लिए ये इस तरीके से दो रेखाएं होंगी जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, रेखा AB और CD, और इनका प्रतिच्छेद बिंदु ये है O। तो ऐसी ये कोण और ये कोण AOD और BOC ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। ऐसे ही हम कह सकते हैं AOC और BOD ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये एक दूसरे के बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण हेडिंग डालकर वो वाली फिगर बनाएंगे और उसके बाद ये लिखेंगे यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दो रेखाएं खींचने के विभिन्न प्रकार। जैसे कि हमने दो रेखाएं इस तरीके से खींची, जैसे कि एक PQ है, दूसरी RS है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है यानी कट कर रही है एक दूसरे को, तो ऐसी रेखाओं को हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ऐसी रेखाएं जैसे एक रेखा इस तरीके से जा रही है PQ, दूसरी ऐसे जा रही है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, या फिर इन्हें बोल सकते हैं हम अप्रतिच्छेदी रेखाएं, जो कहीं पर भी जाकर एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ऐसी रेखाएं कहलाती हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं। और जो रेखाएं आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे से कहीं पर जाकर मिल जाती हैं या एक दूसरे को कट करती हैं, ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये सारा वर्क आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है।